नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी राजकुमार राव की मालिक नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूं। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ। एंड सबसे पहले ये कारनामा बनाने के लिए मैं इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि इतना कुछ बनाने के बाद भी उनमें इतनी शर्म नहीं थी और उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने ये मूवी इंडिया में रिलीज भी कर दी। मैं आता हूँ सीधा सीधा प्लॉट पर। चीजें यूं होती हैं कि पहले तो मूवी 1990s के दशक में इलाहाबाद यूपी में सेट है एंड एक कैरेक्टर है जिसको मूवी फॉलो करती है, जिसका नाम है मालिक। अपने बाप के साथ हुई एक बदसलूकी की वजह से एक लड़का मालिक नाम का गैंगस्टर बन जाता है। बस यही है। उसके बाद वो अपने एरिया में, इलाके में खौफ फैलाता है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं। मूवी का जो प्लॉट है फोर्थ क्लास है, इवन उससे भी ज्यादा बदतर है, पूरी तरीके से क्लीशे है और घटिया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी महान आत्मा है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और उसने ये कहानी लिख डाली। मतलब तुमको खुद को समझ में नहीं आया कि मैं जो लिख रहा हूं वो क्या है। मूवी पूरी तरीके से आउटडेटेड है, पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल है और यहाँ पर जो चीजें होने वाली थी, जो घटनाएं होने वाली थी और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले थे, वो मूवी को देखते समय ही वो घटनाएं घटित होने से पहले ही मुझे समझ में आ रही थी कि अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा और ये गद्दार निकलेगा। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, शायद हो सकता है कि आप यकीन ना करें, लेकिन मेरे लिए मूवी का एक एक मूवमेंट प्रेडिक्टेबल था। सब कुछ ही पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल था इस मूवी में। मूवी को शुरुआत में देखते हुए ही, जहां पर जिस वक्त में सेट है, जिस तरह के एनवायरमेंट में मूवी चलती है, मतलब जिस तरह के एरिया में सेट है, तो समझ में आ गया था कि जरूर गरीब परिवार का होगा, जिसके परिवार के साथ कुछ चीजें खराब हुई होंगी एंड वो गैंगस्टर बना। एंड उसके बाद जो चीजें होती जाती हैं इस मूवी में वो आप लोग देखते चले जाना। वो सब कुछ मेरे लिए पूरी तरीके से ही प्रेडिक्टेबल था। ये फिल्म 90s के दशक में सेट है, ना तो ये 90s में बनी है और ना ही ये 90s है जब ये फिल्म रिलीज हुई है। और जब मूवी प्लॉट ही पूरी तरीके से खराब है तो भाई आप लोग स्क्रिप्टिंग के नाम पर क्या ही तोप चला लोगे। और इतना ही नहीं भाई, ये मूवी अधूरी छोड़ी गई है। इसकी जो एंडिंग है वो कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है। मूवी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है। और ये सबसे बड़ी हिम्मत की बात है कि इतना कुछ बनाने के बाद भी, ये कारनामा बनाने के बाद भी उन लोगों में इतनी हिम्मत थी कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा। मतलब कम से कम मूवी की एंडिंग को देखकर तो यही लगता है कि सेकंड पार्ट की जरूरत है। अब वो बना पाए या ना बना पाए भाई वो मुझे नहीं पता है। ओवरऑल इस मूवी में कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पर गाने कोई खास अच्छे नहीं है एंड गाने इस मूवी को थमा देते हैं। जब जब गाने आते हैं मूवी थम जाती है। एंड उसके अलावा भाई मैं क्या ही बोलूं कि मैंने क्या देखा। बस ये मैं कह सकता हूं कि राजकुमार राव की परफॉर्मेंस अच्छी है एंड उसके अलावा मूवी में जो लोकेशन पर काम किया गया है वो अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। ना तो किरदार अच्छे हैं, ना दुनिया अच्छी है, ना कहानी अच्छी है, ना स्क्रिप्टिंग अच्छी है, ना ट्रीटमेंट है, ना पोटेंशियल है, ना ड्रामा है, ना कोई इंटेंसिटी एक्साइटमेंट है। पूरी तरीके से बोरिंग और बाहियात ये मूवी है। मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों से कह ही दिया है, एक एक घटना घटित होने से पहले ही मुझे पता थी कि अब ये चीजें इस मूवी में होने जा रही हैं। एंड जब वो घटनाएं घटित होती हैं तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग कैसे हो सकता है। जब मुझे सब कुछ ही पहले से ही पता था तो कैसे वो सरप्राइजिंग हो सकता है। नहीं था। मैं बस शांति से बैठा बैठा देख रहा था, जबकि मूवी हॉल में लोग उठ रहे थे, परेशान हो रहे थे। कोई कैंटीन में जा रहा था, कोई वॉशरूम में जा रहा था। मतलब लोग शांति से एक जगह बैठ ही नहीं पा रहे थे। कोई फोन चला रहा था, कोई आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। मूवी पर लोगों का ज्यादा कंसंट्रेशन था नहीं। शायद उनको पता ही होगा कि ये कचरे का ढेर है। और एक और बहुत ज्यादा खराब चीज इस मूवी की ये थी कि इसकी जो लेंथ है वो 2.5 घंटे है, जबकि होनी नहीं चाहिए थी। ये मूवी ही नहीं होनी चाहिए थी, ये प्लॉट ही नहीं होना चाहिए था। एंड इतनी बाहियात स्टोरी आज के जमाने में मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने मालिक नाम की मूवी देख ली है और देख करके खत्म भी कर ली है। एक सीन मुझे सही लगा थोड़ा बहुत, हालांकि वो इंस्पायर्ड लगा मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर के ओपनिंग सीन, जहां पर फैसल खान के घर पे हमला होता है। शंकर सिंह का जो किरदार है प्लेड बाई सौरभ शुक्ला, उनके घर पर हमला होता है। वो सीन मुझे कुछ हद तक सही लगा, अच्छा सा लगा, लेकिन वो जैसा कि मैंने कहा इंस्पायर्ड लगता है गैंग्स ऑफ वासेपुर से। तो बस यही है मेरे पास इस मूवी के लिए, इसकी लोकेशन के लिए और परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रखते हुए बॉनी स्टार। उसके अलावा ये मूवी पूरी तरीके से बाहियात, बकवास और घटिया है। बॉलीवुड में बनने वाली ये भोजपुरी फिल्म है, शायद मुझे ऐसा कहना चाहिए। निहायत ही घटिया मूवी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राजकुमार राव ने ये मूवी क्या सोच करके साइन कर ली। बाकी मैंने मूवी का ट्रेलर नहीं देखा था और टाइटल को सुन करके ही समझ में आ गया था कि ये 3rd क्लास मूवी होने वाली है। एंड वही निकला। मतलब 3rd क्लास भी नहीं, शायद 10th क्लास मुझे ऐसा कहना चाहिए। इतनी ज्यादा बाहियात और बकवास है। आपने मूवी देखी है? टेक फ्लिक बताना एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।